ईरान ने इसराइल पर कहर ढा दिया। हमलों की 73वीं लहर ने इसराइल में तबाही मचा दी। नेतन्ज रिएक्टर पर हमले का भरपूर शिद्दत से जवाब। ईरान ने इसराइल की एटमी तंजीम पर बड़ा हमला कर दिया। सहराए नकम में दिमोना पर क्लस्टर वॉरहेड वाले मिसाइलों की बारिश कर दी। बस्ती इसराइल के 10 मकामात को मिसाइलों का निशाना बनाया। दर्जनों इमारतें तबाह। शहर उराद पर भी मिसाइल हमलों में 6 इसराइली हलाक, 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। इसराइली वजीर आजम भी ईरानी हमलों से घबरा गए। मुल्क भर के तालीमी इदारे बंद कर दिए। उधर इराकी मुजाहमती ग्रुप ने खित्ते में 24 घंटे में 21 अमरीकी अड्डों पर हमलों का दावा कर दिया। बड़े पैमाने पर तबाही की भी इत्तलात। अमरीकी सदर की ईरान के पावर प्लांट्स को तबाह करने की धमकी। अल्टीमेटम देते हुए कहा, अगर 48 घंटों के अंदर आबनाए हरमुज को ना खोला तो ईरान के बिजली घरों पर हमला कर देंगे। ईरान एक मुआहिदा करना चाहता है, लेकिन अब वो ऐसा नहीं करेंगे। हमने अपने तमाम अहदाफ मुकर्ररा वक्त से पहले हासिल कर लिए। अमरीका मशरिक वुस्ता से अपनी फौज को वापस बुलाने पर गौर कर रहा है। अमरीकी और इसराइल के ईरान पर ताजा हमले। तेहरान, परदेश और दमावंत में कई धमाके सुने गए। नतंज जौहरी तंजीबात को भी निशाना बनाया गया। IAEA और रूस की ईरानी जौहरी तंजीब नतंज पर हमले की मजम्मत। इसराइल की एटमी तंजीब पर हमले से मुताल्लिक भी बता दिया। कहा, हमले में गैर मामूली ताबकारी रिकॉर्ड नहीं हुई। फिलहाल किसी किस्म के नुकसान की इत्तला नहीं मिली। सूरत हाल का बारीक बीनी से जायजा ले रहे हैं। उधर इसराइली फौज ने ईरान में पासदाराने इनकलाब के कंपाउंड और मिसाइल बनाने वाली कई तंजीबात पर हमलों की वीडियो जारी कर दी। ईरान 2000 से ज्यादा किलोमीटर तक मार करने वाले मिसाइलों की सलाहियत नहीं रखना चाहता। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची की वजाहत। कहा, ईरान दानिस्ता तौर पर अपनी मिसाइल सलाहियतें 2000 किलोमीटर तक महदूद रखे हुए है, क्योंकि ईरान का अमरीकी और यूरोपीय शहरियों से कोई झगड़ा नहीं है। मिसाइल प्रोग्राम सिर्फ ईरान के दिफा के लिए है। ईरान की बहरे हिंद में अमेरिका और बरतानिया के मुश्तरका फौजी अड्डे डेगो गार्शिया पर बैलिस्टिक मिसाइल दागने की तरदीद। आला ईरानी ओहदेदार के मुताबिक ईरान डेगो गार्शिया पर हमले का जिम्मेदार नहीं। डेगो गार्शिया ईरानी सरजमीन से 4000 किलोमीटर दूर है। अमेरिकी अखबार ने भी डेगो गार्शिया फौजी अड्डे पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमले की इत्तला दी थी। इजराइल के जेरे कब्जा इलाकों पर आज ईरान के बेटों का गलबा कायम हो गया। ईरानी पासदाराने इनकलाब का कहना है, इजराइल के जेरे कब्जा इलाकों के आसमानों पर अब ईरानी मिसाइलों का तसल्लुत है। ईरान की नई हिकमत अमली और लॉन्च सिस्टम से अमरीकी और सेहोनी कमांडर हैरान रह जाएंगे। आज रात इजरायली मकबूजा इलाकों का जनूबी हिस्से कई घंटों तक ईरानी मिसाइलों से चमकते रहेंगे। ईरान ज्यादा जदीद निजाम के साथ दुश्मन पर कहर बरसाने के लिए मैदान जंग में दाखिल हो चुका है। ईरान का ताजा हमलों में इजरायली F-16 तैयारे को निशाना बनाने का दावा। पासदाराने इनकलाब का कहना है, जंग के दौरान तीसरे F-16 तैयारे को कामयाबी से निशाना बनाया। ईरानी फौज के तर्जुमान ने कहा, अमेरिका और इसराइल ईरान के ताकतवर हमलों का जवाब न दे पाने पर मायूस हैं। अमेरिका इसराइल खलीज में निजी कश्तियों, मुसाफिर जहाजों को निशाना बना रहे हैं। इसराइली फौज ने F-16 तैयारे को गिराए जाने की तरदीद करते हुए कहा है, तैयारे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। टैपो डिटेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया और पैसिव डिटेक्शन सिस्टम तैयारे पर नजर रखने के साथ ईंधन की हरारत महसूस करता है। इस सिस्टम की एडवांस इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी तैयारे के धुएं से उसकी नकलो हरकत का पता लगाती है और पैसिव डिटेक्शन सिस्टम दुश्मन के तैयारे के रडार से छुपने की सलाहियत भी रखता है। आमतौर पर दिफाई सिस्टम के रडार में नुमायां होने से तैयारे अलर्ट हो जाते हैं, मगर पैसिव डिटेक्शन सिस्टम F-35 तैयारे को चकमा देने की सलाहियत रखता है। कतर का फौजी हेलीकॉप्टर समंदर में गिरकर तबाह हो गया। अरब मीडिया के मुताबिक कतरी वजारत दिफा ने हेलीकॉप्टर गिरने की तस्दीक कर दी।
कतरी वजारत दिफा से जारी बयान में कहा गया है, हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी के बायस समंदर में गिर गया। हेलीकॉप्टर के अमले और मुसाफिरों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। हेलीकॉप्टर मामूल की ड्यूटी पर महवे परवाज था। मुत्तहिदा अरब अमारात के करीब बहरी जहाज पर मिसाइल हमला। वाकया शारजा के शुमाल में 15 नॉटिकल माइल के फासले पर पेश आया। सऊदी वजारत खारजा का बड़ा सिफारती इकदाम, ईरानी सिफारतकार को मुल्क छोड़ने का हुक्म। सऊदी हुकाम की जानिब से ईरानी फौजी अताशी और अमले को सऊदी अरब से 24 घंटे में निकलने का कह दिया। खलीजी ममालिक की जानिब से ईरान के इकदाम की शदीद मजम्मत की गई। सऊदी वजारत खारजा का कहना है, मुसलसल ईरानी जारहियत खित्ते में कशीदगी बढ़ा रही है। बाद में यहूदी खातून से होनी वजीर पर परस पड़ी, खरी खरी सुना दी। कहा, इजराइल में हलाकतों की जिम्मेदार हुकूमत है। यहूदी खातून ने इजरायली वजीर को राज से निकल जाने का कह दिया। रूस ने ईरान की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान कर दिया। कहा, अमेरिका यूक्रेन को इंटेलिजेंस शेयरिंग रोक दे, हम ईरान को इंटेलिजेंस शेयरिंग रोक देंगे। सदर पुतिन ने मजीद कहा, मॉस्को तेहरान का वफादार और काबिल एतमाद साथी है। अमेरिका ने रूसी सदर की पेशकश को मुस्तरद कर दिया। ईद उल फित्र का आज दूसरा रोज सैर सपाटे और दावतों का सिलसिला जारी। मीठी ईद के दूसरे दिन को भी शहरी भरपूर तरीके से मना रहे हैं। कल के मेजबान आज होंगे मेहमान। अजीजो अकारिब की आमद से ईद की खुशियां दुबाला। घरों पर मजे मजे के पकवान, कोरमा, बिरयानी और दीगर रवायती डिशेज से तवाज़ो की जाएगी। गुजरांवाला में पहलवानी दस्तरखान सज गए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज पानी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान को शदीद आबी किल्लत का सामना, पानी का ज़िया रोकना हम सब की अहम जिम्मेदारी। पाकिस्तान में फीकस पानी की दस्तयाबी में मुसलसल कमी हो रही है। अदाकारा फिजा अली रिश्ते अज़दवाज से मुंसलिक हो गई। फिजा अली ने एजाज खान के साथ सादगी से निकाह कर लिया। सोशल मीडिया पर तस्वीर भी शेयर कर दी। अमेरिकी सदर की ईरान के पावर प्लांट्स को तबाह करने की धमकी। अल्टीमेटम देते हुए कहा, अगर 48 घंटों के अंदर आबनाए हरमुज को ना खोला तो ईरान के बिजली घरों पर हमला कर देंगे। ईरान एक मुआहिदा करना चाहता है, लेकिन अब वो ऐसा नहीं करेंगे। हमने अपने तमाम अहदाफ मुकर्ररा वक्त से पहले हासिल कर लिए। अमेरिका मशरिक वुस्ता से अपनी फौज को वापस बुलाने पर गौर कर रहा है। अमेरिकी और इजराइल के ईरान पर ताजा हमले। तेहरान, परदेस और दमावंत में कई धमाके सुने गए। नतंज जोहरी तंजीबात को भी निशाना बनाया गया। IAEA और रूस की ईरानी जोहरी तंजीब नतंज पर हमले की मजम्मत। इसराइल की एटमी तंजीब पर हमले से मुताल्लिक भी बता दिया। कहा, हमले में गैर मामूली ताबकारी रिकॉर्ड नहीं हुई। फिलहाल किसी किस्म के नुकसान की इत्तला नहीं मिली। सूरत हाल का बारीक बीनी से जायजा ले रहे हैं। उधर इसराइली फौज ने ईरान में पासदाराने इनकलाब के कंपाउंड और मिसाइल बनाने वाली कई तंजीबात पर हमलों की वीडियो जारी कर दी। ईरान 2000 से ज्यादा किलोमीटर तक मार करने वाले मिसाइलों की सलाहियत नहीं रखना चाहता। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची की वजाहत। कहा, ईरान दानिस्ता तौर पर अपनी मिसाइल सलाहियतें 2000 किलोमीटर तक महदूद रखे हुए है, क्योंकि ईरान का अमेरिकी और यूरोपीय शहरियों से कोई झगड़ा नहीं है। मिसाइल प्रोग्राम सिर्फ ईरान के दिफा के लिए है।